हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइजन। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। देखो, वैसे तो मैं बात करूंगा सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे सॉलिड एंड लिक्विड दोनों की दोनों स्टेट सेम टेम्परेचर के ऊपर रह सकती, सेम वेपर प्रेशर के ऊपर रह सकते हैं। उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। दोबारा सुनिए, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट बोथ सब्सटेंसेस हैव सेम वेपर प्रेशर। लेकिन होता क्या है, जब कभी भी मैंने अगर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करूंगा उस सॉल्वेंट के अंदर, तो होगा क्या, इसका जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा धीरे धीरे कम होता जाएगा। यही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पिछले उसमें पढ़ी है। शुरुआत में क्या हुआ, जब सॉल्वेंट की बात कर रहे थे उसका वेपर प्रेशर ये था, जब उसके अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाला तो सॉल्यूशन का कम हो गया। अब जिस टेम्परेचर पे हमने उसका वेपर प्रेशर को सेम बनाना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो चेंज आ रहा है, पहले इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये बन रहा था, बाद में इसका ये बना, तो ये जो चेंज आया है इसी को हम बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात क्या आती है कि जब कभी भी बात अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर आए तो उसके अंदर मेन रीजन कौन है, उसके अंदर मेन रीजन है सोल्यूट का एडिशन। और सोल्यूट की भी किसके ऊपर डिपेंड करता है जी, सोल्यूट की भी मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मोलैलिटी का मतलब मोल पर किलोग्राम, मीन्स 1 किलोग्राम सोलवेंट के अंदर जितने भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट आएंगे, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आएंगे, उसी को हम क्या बोल देंगे, कहीं ना कहीं मोलैलिटी बोलते हैं। और जब इस डायरेक्टली के साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है KF। ये KF होता है मोलर डिप्रेशन पॉइंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। यूनिट की अगर बात करूं, देन KF इक्वल टू डेल्टा TFM डिवाइड बाय M हो जाएगा। और यहां से इसकी यूनिट हम निकाल सकते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू KFM होता है। तो यहां से KF की जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी जी, केल्विन डिवाइड बाय मोल, और ऊपर जाएगा किलोग्राम। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। बात करता हूं KF की। देखो, KF जो है वो भी हर एक सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहां पर मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाएगा, R गैस कांस्टेंट है, और T इसका टेम्परेचर, मतलब अगर वाटर की बात करें तो 273.15, और डेल्टा H मतलब हीट ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को लिया जाएगा, जिससे क्या होगा, KF की वैल्यू ये आएगी। ये वाटर के केस में फिक्स होती है। अब कहता है कि देखो, एक चीज होती है फ्रीजिंग मिक्सचर, एक होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब एक ऐसा मिक्सचर है जो क्या करता है, फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। जैसे आप कभी आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम को जिस कंटेनर के अंदर रखा जाता है वो आइस और सोल्ट का मिक्सचर होता है, जिससे क्या होता है, तिल्ले वाली जो आइसक्रीम होती है वो जल्दी जल्दी जम जाती है। और वो जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर बोलते हैं, सोल्ट और उसका। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है, अच्छा, एक होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। देखो, कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर क्या करते हैं, टेम्परेचर कम होता रहता है, और एंटी फ्रीज मतलब जहां पर टेम्परेचर कम होगा, जैसे गाड़ियों के अंदर यूज किया जाता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज करते हैं। वो क्या करता है, जमने से बचाता है। एक फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है, दोनों में फर्क है। अगली बात पे चलता हूं मैं। देखो, एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लो कि आप कभी पहाड़ों पे गए हो, तो पहाड़ों पर क्या होता है कि हम ना सोल्ट को डालते हैं, और सोल्ट को डालने से बर्फ जो होती है पिघल जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम सोल्ट के अंदर वाटर को रख रहे हैं, आइस को उसको रख रहे हैं, आइस को रख रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर रहा है। क्या रीजन हो सकता है जी इसका, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं क्वेश्चंस पे चलता हूं जी आगे। देखो, एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। आपको कह रहा है 5% सॉल्यूशन है बाय मास। ओके, 5% का मतलब क्या हो गया कि सोल्यूट 5 ग्राम है और सॉल्वेंट जो हो गया वो 95 ग्राम हो गया। और कह रहे हैं वो भी कौन है, केन शुगर है वाटर के अंदर, जिससे उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन हो जाता है। देखो, हमें पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है जी 273.15 होता है, और बाद में फ्रीजिंग पॉइंट हो गया 271। अब हो गया, कह रहा है 5% केन शुगर है, मीन्स
100 ग्राम के अंदर 5% क्या हो गया, केन शुगर हो गया। केन शुगर का मोलर मास हमें पता है, तो बाकी 95 ग्राम क्या हो गया, वाटर हो गया। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, फिर क्वेश्चन कहता है जी हमें कि अगर 5% ग्लूकोज हो जाए तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उस सॉल्यूशन का। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो हमें क्या पता है कि हमें एक ही फॉर्मूला पता है कि डेल्टा टी एफ जो होता है वो के एफ एम होता है। डेल्टा के एफ की वैल्यू, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। वाटर का पहले ये टेम्परेचर था फ्रीजिंग पॉइंट, बाद में इतना हो गया, तो टेम्परेचर का चेंज ये हो गया। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, एम का मतलब मोलैलिटी होता है मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से इस इक्वेशन की हेल्प से हम के एफ की वैल्यू को निकाल सकते हैं। जो डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, जो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएंगे, के एफ की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि के एफ की वैल्यू मुझे गिवन यहाँ पे नहीं थी। फिर क्वेश्चन में और बदलाव आया, तुम्हें कह रहा है कि इसके अंदर अगर 5% ग्लूकोज हो जाए, मीन्स जो गिवन मास होगा वो 5 होगा। ग्लूकोज का मतलब C6H12O6, C6H12O6, और उसका अगर मैं मोलर मास निकालता हूं तो 180 आएगा। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ की वैल्यू हमने अभी पीछे निकाली और एम की वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ से क्या आया, डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई, मतलब टेम्परेचर का चेंज इतना आएगा। पहले टेम्परेचर कितना था, फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 273.15, तो अब कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हमें पता है, तो इसके अंदर पुट कर देंगे और टी एफ की वैल्यू को निकाल देंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल को निकाल सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल है, बढ़िया न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 21। आपको कह रहे हैं दो एलिमेंट्स हैं, एक ए है एक बी है, वो दो टाइप की कंपाउंड बनाता है। एक बनाता है जी आपके पास AB2 और एक बनाता है AB4। ये कह रहा है अगर 20 ग्राम बेंजीन के अंदर इसको डाल दिया जाए 1 ग्राम AB2 को, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 2.3 केल्विन से कम हो जाता है। और जब 1 ग्राम AB4 डाल दिया जाए तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 से कम हो जाएगा। कह रहे के एफ की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो कह रहा है ए और बी का मोलर मास बताओ। ओके, देखो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो 20 ग्राम दे रखा है। फॉर्मूला मुझे पता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम होता है। ओके डेल्टा टी एफ है के एफ एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू मुझे पहले ही दे दी थी, कह रहा है कि 2.3 केल्विन से कम हो गया। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ की वैल्यू हमें गिवन थी। मोलैलिटी देखो 1 ग्राम डाल रहा है तो गिवन मास, मान लेता हूँ मैं AB2 का मोलर मास है x, और 20 ग्राम बेंजीन के अंदर डाल रहा है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से x का मतलब क्या आया, यहाँ से x का मतलब आया मोलर मास ऑफ AB2। वहीं दूसरी तरफ ये कह रहा है कि अगर 1 ग्राम AB4 डाल दिया जाए तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 से कम हो जाएगा। देन डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से y जो है AB4 का मास है, तो AB4 का मोलर मास आ गया 196.15। अब मेरे पास दो कंडीशन आई कि AB4 का मोलर मास है यहाँ से 196.15, मीन्स यहाँ पे A है और 4 B हैं, मीन्स मास ऑफ A प्लस 4B इज 196.15, और वहाँ ऊपर की तरफ आया था AB2, मीन्स A प्लस 2B का जो मोलर मास होगा वो होगा 110.87। इन दोनों को जब मैं सोल्व करूँगा B की वैल्यू आ जाएगी। B की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगी, A की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप A का और B का मोलर मास निकाल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल से मिलेंगे।